को चुप देखकर अमर जी बोले, एक काम करो, तुम दोनों जाकर कमरे में बैठो और आराम से बात करो। सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें एक दूसरे को मौका देना भी है या नहीं। देखो, सारा फैसला तुम पर है। हमने सिर्फ अपनी मर्जी तुम्हें बताई है और आगे तुम देखो, क्योंकि जिंदगी एक साथ तुम्हें गुजारनी है, हमें नहीं। हमारे दबाव में कोई फैसला मत लेना। शिवाय और वामिका अब उठकर शिवाय के कमरे में आ गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वामिका ने शिवाय की तरफ देखा और असमंजस में बोली, ये लोग क्या बोल रहे हैं शिवाय? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना। क्या हम दोनों कभी इस तरह किसी रोमांटिक रिलेशन में बन सकते हैं? शिवाय चुपचाप उसे देख रहा था और वामिका बोले जा रही थी, इतनी मुश्किल से तो मैं उस इंसान के चंगुल से छूटी हूँ और फिर दोबारा किसी रिश्ते में बंध जाना क्या सही रहेगा? शिवाय, देखो, मैं अपनी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो शिशिर था और मैं शिवाय हूँ। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं उस शिशिर से बेहतर जरूर हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना इतनी गंद नहीं भरी पड़ी है। वामिका, सॉरी, पर क्या तुम हमारे बीच के इस रिश्ते से ओके हो? क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? शिवाय, देखो, मैं भी तुम्हारी ही तरह थोड़ा अजीब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी कोई इत्तेफाक नहीं कर सकता कि दो दोस्त अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और शायद मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। वामिका ने हैरान हो उससे पूछा, वह क्यों? शिवाय, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही घुलने मिलने में इतना वक्त लग गया, तो पता नहीं किसी और के साथ क्या होगा। मेरे लिए इस रिश्ते में यह आसान रहेगा कि मुझे तुम्हें खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, या तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कम बोलता हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ, या कह सकती हो कि ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। तो इस बात से कई लड़कियों को ऐतराज होता है और कई तो मुझे घमंडी समझने लगती हैं। ऐसी तो दिक्कत हो जाएगी ना? वामिका, यह तो है, और यह फायदा तो तुम्हें भी है ना कि तुम भी मुझे जानते हो और मुझे भी तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझाना पड़ेगा। पर थोड़ा अजीब नहीं लगेगा यह कि हम दोनों दोस्त थे और फिर पति पत्नी हो जाएंगे? वामिका इस रिश्ते को मौका तो देना चाहती थी, क्योंकि शिवाय के स्कूल टाइम के दौरान खुद से दूर जाने के बाद उसने उसे बहुत याद किया था और फिर कभी किसी और से इतनी गहरी दोस्ती नहीं रख सकी थी। वो जानती थी कि शिवाय उसके लिए बहुत स्पेशल है, पर उसे डर लग रहा था कि अगर वह एक ही बार में इसके लिए तैयार हो गई और शिवाय ने मना कर दिया तो उसे बहुत हर्ट होगा, इसलिए वह उसका मन टटोल रही थी। शिवाय सोचते हुए बोला, जब शादी करनी ही है तो फिर अपनी दोस्ती करने में क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। अगर बात बनी तो ठीक, वरना दोस्त तो हम हमेशा ही एक दूसरे के रहेंगे। वामिका यह सुन मन ही मन खुश हो गई कि वह भी तो यही चाहती थी। ठीक है, फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, कहीं तुम भी उस शिशिर की तरह मुझे डोमिनेट तो नहीं करने लग जाओगे ना? देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, जैसी जिंदगी मैं जीती आई हूँ वैसे ही आगे भी जीऊंगी। मैं किसी के ऊपर हर वक्त डिपेंड नहीं रह सकती, तो जो चीजें मुझे सही लगेंगी मैं उन्हें सही कहूंगी और अपने फैसले खुद लेना चाहूंगी। शिवाय, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। वामिका, क्या? शिवाय, मैं सिर्फ अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ, इसे मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। देखो, तुम्हें जॉब करनी है और मैं इसके लिए तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों के बीच सब कुछ सही रहा तो मैं चाहूँगा कि तुम जॉब तो करो, लेकिन मेरे ऑफिस में। और वह इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर शक है या कुछ मर्दों की तरह मैं छोटी सोच का हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस हैंडल करने में मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा जॉब का सपना भी पूरा हो जाएगा। वामिका सोचते हुए उसे देखने लगी। शिवाय, और अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई उसके बावजूद भी तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बहुत सारा काम हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि माँ को आराम दे दूँ, वह भी कब तक खुद को इस सब में बिजी रखेंगी। वामिका सोचने के बाद बोली, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो जॉब करनी ही है, फिर चाहे वह गवर्नमेंट जॉब हो या कोई और।
शिवाय अब चौंका। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी, क्योंकि तुम्हारा सपना तो गवर्नमेंट जॉब का था ना। वामिका: हाँ, मेरे पापा चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन जब एक दूसरे के बन जाएंगे तो फिर एक दूसरे के लिए थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमें। तो फिर गवर्नमेंट जॉब ना सही, तुम्हारे ऑफिस में ही जॉब कर लूंगी, लेकिन याद रखना सैलरी अच्छी लूंगी। शिवाय मुस्कुरा दिया। जरूर, पर काम अच्छा चाहिए मुझे। वामिका: थैंक यू, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की, लेकिन वो तो मेरी पहली जॉब होगी ना, तो गलतियां भी होंगी। फिर तुम मुंह मत फुला लेना मेरी गलतियों पर। शिवाय: नहीं फुलाऊंगा। दोनों मुस्कुराने लगे। पल भर के बाद शिवाय बोला, तो क्या करें? घर वालों से हाँ कह दें? वामिका: हाँ। दोनों शिवाय के कमरे से बाहर निकल कर आए और शिवाय ने अपने घर वालों को फैसला सुना दिया कि वो लोग खुद को और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो पहले एक साथ टाइम बिताना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्या वो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर पति पत्नी की तरह रह सकते हैं या नहीं। दुर्गा जी, अमर जी और कोमल जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें पता था कि दोनों का जवाब बाद में हाँ ही होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल जो थे, एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। पति पत्नी में यही तो होता है। सभी ने मिलकर खूब बातें की, जिसके बाद सभी सोने चले गए। अगली सुबह शिवाय वामिका को साथ लेकर उसके हॉस्टल गया। अमर जी ने फोन पर वहां पहले ही बात कर ली थी कि वो वामिका को हॉस्टल से निकाल रहे हैं। वामिका ने हॉस्टल से नो ड्यूस साइन करवाया और अपना सारा सामान लेकर शिवाय के साथ घर आ गई। उन्होंने उसे दुर्गा जी के बगल वाला कमरा दे दिया था। अमर जी और कोमल जी अब वहाँ ज़्यादा वक्त तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अमर जी की नौकरी भी थी। उन्हें अपनी बेटी को सही सलामत सेटल होते देख राहत मिल गई थी। शाम होते होते वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। आज जब वामिका कॉलेज नहीं आई तो सलोनी को उसकी टेंशन होने लगी थी। शाम को कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह और सौरभ पास ही के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। किसी और चैनल पर सुन रहे हैं सलोनी ने वामिका को कॉल किया। कि उस चैनल के वामिका ने जब सलोनी का फोन देखा पोस्ट किया तो खुश होकर कॉल रिसीव की। आपसे अनुरोध है कि ऐसे सलोनी: लोगों की हिम्मत यार ना कहाँ है तू? और उनके आज कॉलेज क्यों नहीं आई? कहानी को ना सुने। और मैंने सुना है कि तू हॉस्टल से भी निकल गई है। मैं तो तुझसे मिल भी नहीं पाई क्योंकि मैं कॉलेज जो आ गई थी। पर ये सब चल क्या रहा है? वामिका: यार मैं ना अब शिवाय के घर पर रहूंगी। हॉस्टल में रहने को पापा ने मना कर दिया है। सॉरी, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। सलोनी: कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी कैसे भी, लेकिन ये बता उस शिशिर के बच्चे का हुआ क्या? वामिका ने उसे अब सारा किस्सा सुनाया कि कैसे शिशिर ने उसके खिलाफ जाल बुना था और फिर कैसे शिवाय ने अपनी समझदारी से उस शिशिर की चाल उसी पर डाल दी, जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। सलोनी: इसका मतलब अब तेरा और शिशिर का रिश्ता टूट चुका है ना? वामिका: और नहीं तो क्या, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। ऐसे इंसान के साथ अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। सलोनी: बिल्कुल सही कहा तूने, यही तो मैं तुझे समझाना चाहती थी। वामिका: अच्छा सुन, एक बात शेयर करनी है मुझे तुझसे। सलोनी: हाँ बोलना। वामिका ने उसे सब बताया कि कैसे उसके घर वाले और शिवाय की माँ उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं और उन दोनों ने वक्त क्यों मांगा है। सलोनी ने अपना सिर पकड़ लिया। तू पागल है जो सोचने समझने के लिए वक्त मांगा। अगर कोई मुझे शिवाय जैसे लड़के का पूछता तो मैं तो तुरंत ही हाँ बोल देती। वामिका हंस पड़ी। सलोनी: तू कल आ रही है ना? वामिका: हाँ, कल मैं और शिवाय दोनों ही कॉलेज आ रहे हैं। सलोनी: ठीक है, फिर हमारा मन लग जाएगा। रखती हूँ फ़ोन, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। Bye.